आगे श्रीमद् भागवत में भगवान के एक दिव्य भक्त हुए जो कि असुर हैं लेकिन फिर भी भक्त हैं, जिनका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर भगवान के बड़े सुंदर भक्त हुए और उन्होंने भगवान की ऐसी स्तुति गाई। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो श्री वृत्रासुर की स्तुति को ही पुष्टि बताते हैं। बोले पुष्टि मार्ग का सबसे सुंदर दर्शन वृत्रासुर ने किया है। वृत्रासुर कौन है? असुर है। इंद्र को मारने के लिए इसका जन्म हुआ था, क्योंकि इंद्र ने वृत्रासुर के भाई को मार दिया था, जो कि इंद्रादि देवताओं के गुरु ही थे। लेकिन वो गुरु दैत्यों के भांजे भी थे, तो वे कभी कभी इंद्रादि देवताओं की बल तो बढ़ाते ही थे, लेकिन कभी कभी दैत्यों का भी बल बढ़ा देते थे। जब ये बात इंद्र को पता चली तो उसने कहा, गुरुजी हमारे शिष्यों के संग शिष्य द्रोह कर रहे हैं। गुरुद्रोह नहीं, शिष्य द्रोह। तो उन्होंने तलवार निकाल करके अपने गुरुजी का ही सर घर से अलग कर दिया। विश्वरूप नाम था उनके गुरुजी का, देवताओं के गुरु का। तो विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा ने विचार किया, इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया, अब मैं यज्ञ से ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को मारेगा। तो यज्ञ में मंत्र बोल रहे थे, एक अनुस्वार का भेद होने के कारण इंद्र का शत्रु तो हुआ, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला बेटा हो गया, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। इंद्र के साथ में युद्ध करने लगा। सामने 33 करोड़ देवता खड़े हैं वज्र लेकर के। किसको मारने के लिए? वृत्रासुर को मारने। वृत्रासुर दैत्यों की सेना लेके गया, लेकिन देवताओं के हाथ में वज्रों को देख करके सारी सेना भाग गई। बोले कि हमको मरना नहीं है, इन लोगों के हाथों से तो बिल्कुल नहीं मरना। वहां पर वृत्रासुर क्या कहता है? बोले अरे तुम इनसे डर के भाग रहे हो। तब वृत्रासुर कहता है, दो लोगों को मुक्ति बिल्कुल पूर्ण रूपेण सुनिश्चित मिलती है। और वो दो लोग कौन से? बोले पहला तो वो जिसने अंतिम समय में भगवत नाम गा लिया, और दूसरा वो जो अपने परिवार, अपने राज्य, अपने देश की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों के सामने मर मिटता है। ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये बात श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर कह रहा है। यदि मैं दैत्य कुल के लिए लड़ूंगा और इन देवताओं के हाथों मारा जाऊंगा तो मुझे मरने का भय नहीं है, क्योंकि मुझे मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने समाज के लिए युद्ध किया और मैंने किसी दुराचारी दुराग्रही को नहीं मारा। मैं ऐसे इंद्र को मारना जा रहा हूं जो अपने गुरु का ही नहीं हो सका, अपने गुरु को मार दिया उसने। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पिताजी के एक मंत्र दोष के कारण मैं इंद्र से मरूंगा, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन मैं ऐसे क्यों मरूं? मैं भगवान का भजन करते हुए मरूंगा। असुर है वृत्रासुर, और रणभूमि में खड़े होकर के हजारों करोड़ों देवताओं के सामने जो वृत्रासुर को मारने के लिए खड़े थे, उन सबके बीच में खड़े होकर वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। गजब की स्तुति है वृत्रासुर की। वृत्रासुर इंद्र से कहता है, इंद्र तू मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं जानता हूं। तेरा ये वज्र मुझे ही मारने के लिए बना है। मैं मरूंगा, लेकिन मेरा शरीर मरेगा, मेरी आत्मा तो आज ही परमानंद प्रभु को प्राप्त कर लेगी। इंद्र बोला, कैसे प्राप्त करेगी? बोले तू मेरे को तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं स्तुति गाऊंगा भगवान की। मैं स्तुति जैसे पूरी करूंगा, तेरा वज्र मेरे कंठ में लगेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तेरे से प्रार्थना करता हूं, अंतिम बार एक बार ठाकुर जी की स्तुति गाने दे मुझे। और वहां असुर खड़ा होकर के, राक्षस भगवान की स्तुति गाता है। अहम हरे तब पादै कमूला दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय। प्रभु, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूयः। सब लोग इधर देखो,
बहुत सावधानी से श्रवण करिएगा। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं हर वैष्णव को अपने घर में ये 4 श्लोक तो लिखवा लेने चाहिए ठाकुर जी के। इतना सुंदर वृत्रासुर की स्तुति। क्या कह रहा है प्रभु से? प्रभु मैं आपके चरणों की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता, मैं आपके चरणों का दास नहीं बन सकता। भगवान बोले तो फिर किसका बनेगा दास? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः। बोले आपके चरणों के मूल में जो दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के मूल में जो दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों का मुझको दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। मैं आपका दास नहीं बन सकता। भगवान बोले क्यों? मेरा दास बनने में क्या बुराई है? मेरा दास बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा सामीप्य तो मिलेगा तुझको। बोले ना, प्रभु आपका दास बन गया तो जब तक आपका दास रहूंगा तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी दिन कोई मेरा दास बन गया तो मेरी और आपके प्रेम में कटौती हो जाएगी। बोले क्यों? बोले पिता पुत्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन कब तक करता है? जब तक पुत्र अकेला होता है। लेकिन जब पुत्र के भी पुत्र हो जाता है तो पिता अपने नाती से ज्यादा प्रेम करता है, पुत्र से उतना प्रेम नहीं करता। प्रभु कहीं आपका प्रेम मुझसे हटके मेरे दास में हो गया, उससे पहले ही मैं अपनी सिद्धि गिन लूं। बोले क्या? बोले मुझे आपका तो दास बनना ही नहीं, मतलब पुत्र आपका नहीं बनना, आपके पुत्र का भी पुत्र नहीं बनना, आपका मुझे पड़ पुत्र बनना है। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। पुत्र से प्रेम होता है पिता का, नाती से पुत्र से ज्यादा प्रेम होता है, और नाती का भी यदि पुत्र हो जाए तो सोने की सिद्धि चढ़ता है दादा, खुशी के कारण। बोले अरे मैं भाई साहब पड़ दादा बन गया हूं। प्रभु ऐसी आपकी भक्त प्रणाली में मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, आपके दासानुदासो भवतास्मि भूयः। पहली बात सुनते ही भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वाह भाई वृत्रासुर, खोज के लाया स्तुति मेरी, दासों का दास बनेगा। भगवान विचार करने लगे, बोले ये मुझको मक्खन लगाने का काम कर रहा है, ताकि ऐसी ठाकुर जी को स्तुति गा के प्रसन्न कर दूं, और ठाकुर जी जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे ब्रह्मा की गद्दी, विष्णु की, नारायण की गद्दी और शंकर की गद्दी मांग लूंगा। जैसे ये भाव ठाकुर जी के हृदय में आया, वृत्रासुर दूसरा श्लोक गाता है। प्रभु मेरी स्तुति से ये मत सोचना मुझे कुछ चाहिए आपसे। भगवान बोले कुछ तो चाहिए, और जो चाहिए मुझे स्पष्ट बता दे। बोले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले दिया वचन, जो मांगेगा सो देंगे। अब वृत्रासुर क्या मांग रहा है? गजब, इतना सुंदर वस्तु कोई नहीं मांगता भगवान से जो वृत्रासुर मांग रहा है। ननाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। क्या मांग रहा है भगवान से? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, ना ही मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए। न सार्वभौमम, ना ही मुझे पूरी पृथ्वी का राजा बनना है। न रसाधिपत्यम, ना ही मुझे रसातल का राजा बनना है। न योग सिद्धि, ना ही मुझे योगी बनना है, ना सिद्ध बनना है। तो बोले क्या चाहिए फिर? बोले समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। बोले आपके वियोग में तड़पता रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो प्रभु। पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, एक सुर दो बस। मुरली बजाने वाले, अभी अभी किसी श्रीनाथ जी के वैष्णव ने कहा महाराज जी एक बार हमारे श्रीनाथ जी को भी वो पद जरूर सुना दो आपके पूज्य पिताजी का। मुरली बजाने वाले गिरवे उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। गाइए। मुरली
दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा, दर्शना तेरा पाया। पर जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्रीनाथ जी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। पतित अजामिल गणिका तारी, अजामिल को तार दिया, वो गणिका वैश्या को तार दिया, मुझको भूल गए। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। महाराज जी ये पद पूज्य पिताजी ने लिखा। पिताजी क्या कह रहे हैं? पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। पतित अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया। हृदय में रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। पूज्य पिताजी का भाव। और कभी पूज्य पिताजी नहीं गाते इसको कथा में, आज तक हमने नहीं सुना उनसे, लेकिन उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही गाया है। तो क्या कह रहा है वृत्रासुर? प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मुझे आपका वियोग हो जाए, आप मिलो नहीं मुझे। बोले क्यों? बोले आप मिल जाओगे ना तो आपसे मिलने की जो तड़फन है वो खत्म हो जाती है प्रभु, और जो आपसे मिलने की तड़फन में इच्छा जो होती है, जो प्रेम होता है ना, वो आपसे मिलने में नहीं होता प्रभु। इसलिए मुझ पर कृपा करके मुझको विरह दे दीजिए। ऐसे विरह की कांक्षा करने वाला वृत्रासुर स्तुति गाई। इंद्र ने, इंद्र के भी नेत्र सजल हो गए, बोले अपने दुश्मन को कैसे मारूं मैं। लेकिन विधि का विधान, इंद्र गया और जाकर के जैसे ही वज्र मारा वृत्रासुर के गले में, 1 वर्ष तक वज्र से उसके गले को काटता रहा, लेकिन वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति बंद नहीं की। 1 वर्ष तक स्तुति गाता रहा भगवान की। और 1 वर्ष बाद ठाकुर जी को भी दया आ गई, बोले अरे कितनी स्तुति गा रहा है। तब जाकर के उस पर कृपा हुई, सर धर से अलग हुआ, तब भगवत धाम की प्राप्ति की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।